ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया है ना कमाल की। बस एक क्लिक करो और कुछ भी सीधा दरवाजे पर। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस जबरदस्त सुविधा के पीछे एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास भी छिपा है। एक तरफ तो ऑनलाइन बिक्री आसमान छू रही है, नए नए रिकॉर्ड बना रही है, और दूसरी तरफ हमारे जाने पहचाने पसंदीदा स्टोर्स एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। तो आखिर इस पहेली के पीछे की सच्चाई है क्या? चलिए पता लगाते हैं। ये नंबर देखिए, $25 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 2025 में पूरी दुनिया के ई कॉमर्स बाजार का अनुमानित साइज है। अंदाजा लगाइए, ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 7 गुना है। ये एक ऐसी आर्थिक सुनामी है जो हमारे खरीदने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। तो जरा इस ग्राफ पर नजर डालते हैं। ये बाजार सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये तो रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। सिर्फ 10 साल में 17 गुना बढ़ने का अनुमान है। और ये ग्रोथ सिर्फ सुविधा की वजह से नहीं है, इसके पीछे एआई जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट की पहुंच का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ऑनलाइन दुनिया में सब इतना शानदार चल रहा है, तो फिर हमारे आसपास की दुकानें, वो ब्रांड्स जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, वो सब गायब क्यों हो रहे हैं? यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, जो हमें ई कॉमर्स की चकाचौंध के पीछे की असलियत दिखाता है। ये सिर्फ कुछ कंपनियों के नाम नहीं है, ये तो हमारी यादों का हिस्सा हैं। राइट एड, क्लेज, फॉरएवर 21, ये वो जगहें थीं जहां हम दोस्तों के साथ घूमा करते थे। लेकिन अब इन नामों के साथ दिवालियापन और बंद दरवाजों की कहानियां जुड़ गई हैं। ये एक कड़वा सच है कि ई कॉमर्स की इस जोरदार लहर में कई पुरानी नावें डूब रही हैं। और देखिए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। सिर्फ 5 सालों के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का रेवेन्यू 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स ने अपनी कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया। मतलब पैसा कहीं गायब नहीं हो रहा है, वो बस दुकानों से निकलकर ऑनलाइन जा रहा है। और जब इतना पैसा दांव पर लगा हो, तो मुकाबला भी जबरदस्त होता है। ऑनलाइन रिटेलर्स एक एक क्लिक को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसमें कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो है ही, पर कभी-कभी ऐसे तरीकों का भी इस्तेमाल होता है जो सीधे सीधे धोखे के लिए बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फ्लाइट टिकट की कीमत हर बार देखने पर अलग-अलग दिखे? बस यही है डायनामिक प्राइसिंग। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जहां कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, डिमांड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, और यहां तक कि हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर भी। तो ये सब पर्दे के पीछे होता कैसे है? बहुत आसान से 3 स्टेप्स में। पहला, एक पावरफुल एल्गोरिथम मार्केट से ढेर सारा डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा, मशीन लर्निंग उस डेटा को एनालाइज करके भविष्यवाणी करती है कि कोई किस कीमत पर खरीदेगा। और तीसरा, बूम, वेबसाइट पर कीमत अपने आप अपडेट हो जाती है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन जहां स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, वहां उसका एक स्याह पहलू भी है। जैसा कि यह चौंकाने वाला कोट कहता है, ये सब बकवास है। ज्यादातर रिटेलर्स ग्राहकों से झूठ बोल रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जहां कंपटीशन ईमानदारी की लाइन पार कर जाता है। ये तरकीबें शायद जानी पहचानी लगे, जैसे वो नकली सेल जहां एक चीज हमेशा 50% ऑफ पर ही रहती है, या फिर वो नकली काउंटडाउन टाइमर जो तुरंत खरीदने का प्रेशर बनाते हैं। और सबसे चालाकी भरा तरीका, वो दुकानें जो खुद को छोटा लोकल बिजनेस दिखाती हैं, लेकिन असल में कहीं और से सस्ता मास प्रोड्यूस सामान बेच रही होती हैं। और इस धोखे की कीमत एक हैरान कर देने वाली रकम, $48 बिलियन। ये सिर्फ इस 1 साल में ई कॉमर्स फ्रॉड की अनुमानित लागत है। और ये पैसा किसी कंपनी के मुनाफे से नहीं, बल्कि हम जैसे आम खरीदारों की जेब से जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इन सभी धोखों और अनिश्चितताओं का हम पर, यानी खरीदार पर, क्या असर पड़ता है? इसकी एक इमोशनल कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिससे भरोसा और मन की शांति दोनों खत्म हो जाते हैं। चलिए एक चिंतित खरीदार के नजरिए से इसे देखते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, लगभग 2/3 लोग बाय बटन पर क्लिक करने के बाद चिंता महसूस करते हैं। और लेट डिलीवरी या पैकेज चोरी होने की टेंशन से कौन नहीं गुजरा है? ये डर इतना असली है कि 10 में से 4 लोग तो चोरी के डर से अपना कार्ट ही छोड़ देते हैं, खरीदारी ही नहीं करते। और भरोसे का ये संकट पीढ़ियों के हिसाब से भी बटा हुआ है। देखिए, एक युवा खरीदार के लिए डिलीवरी का एक बुरा एक्सपीरियंस ही काफी है रिश्ता खत्म करने के लिए। 60% लोग उस रिटेलर से दोबारा कभी नहीं खरीदेंगे।
लेकिन पुरानी पीढ़ी ज्यादा माफ कर देने वाली है। इससे साफ पता चलता है कि ऑनलाइन दुनिया में भरोसा कितना नाजुक और कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब खरीदार चुप नहीं हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, उनका अपना पैसा। ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे जागरूक खरीदार अब इस खेल के नियम बदल रहे हैं। एक बहुत ही दमदार सोच है कि खर्च किया गया हर डॉलर उस तरह की दुनिया के लिए एक वोट है जिसमें हम रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम एक तरह से चुनाव कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम उस कंपनी की वैल्यूज का भी समर्थन कर रहे होते हैं। तो एक बेहतर दुनिया के लिए वोट कैसे किया जाए? इसका एक जवाब है लोकल लेवल पर खरीदारी करके। जब हम किसी स्थानीय बिजनेस से कुछ खरीदते हैं तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 68%, वापस हमारी अपनी कम्युनिटी में ही आता है। यही पैसा लोकल जॉब्स बनाता है, स्कूलों को सपोर्ट करता है और हमारे आस पड़ोस को एक बेहतर जगह बनाता है। तो हम वापस वहीं आ गए हैं, $25 ट्रिलियन के इस विशाल बाजार में। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपना वोट कैसे डालेंगे। क्या हम सबसे कम कीमत के लिए वोट करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो, या फिर हम उन बिजनेस के लिए वोट करेंगे जो हमारे भरोसे, हमारी कम्युनिटी और एक बेहतर भविष्य का सम्मान करते हैं? फैसला अब हमारे हाथों में है।